हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। इस लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे डाटा साइंस के बारे में। यू कैन स्टार्ट विद डाटा साइंस इवन इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, स्पेशली नॉन टेक्निकल हो, कोई इशू नहीं, आप डाटा साइंस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो डाटा साइंस की डेप्थ है उसको समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक फिर आपको लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। डोंट जंप टू कोडिंग डायरेक्टली। कोडिंग पे डायरेक्टली जंप करने से पहले आप जरा रोड मैप को देख लें और उसके मुताबिक अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। यू डोंट हैव टू बी अ कोडिंग एक्सपर्ट। प्रोग्रामिंग आसान है और फन भी, और आप बेहतर तब होते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो अपने काम के साथ। अपनी फॉर एग्जांपल जब आप कोडिंग सीख रहे होते हो, डाटा साइंस के टूल्स वगैरह समझ रहे होते हो, तो आप उसको कंसिस्टेंटली सीखते हो, टाइम बाय टाइम कंसिस्टेंट रहते हो, डे बाय डे कंसिस्टेंट रहते हो। तो इससे फिर आप बेहतर हो जाते हो विद प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी इन योर वर्क। डाटा साइंस इज एप्लीकेबल टू एनी डोमेन दैट हैज डाटा। कोई भी डोमेन हो लेकिन उसके पास डाटा हो। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं और लेकिन उनके पास अगर डाटा है तो आप वहाँ भी उनके पास भी डाटा साइंस का रोल जरूर होगा। Data science is applicable everywhere where there is a presence of data. Applicability of data science is not restricted and does not have a limited scope. इसकी कोई limited scope नहीं है। Especially ये 21st century की sexiest job consider की जाती है। Execution is the key. Certifications and learning won't make you an expert in the field of data science. सिर्फ certification से और learning से आप expert नहीं बन सकते। It's a challenging field and you need to implement and execute the things that you have learned. जो आपने सीखी हैं चीज़ें उसको आपको एग्जीक्यूट करना आपको आना चाहिए। आपको अगर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकें, ये स्किल आपको आनी चाहिए। Read, watch and talk. Always be updated with what are the current trends and what the data community is working on. कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है डाटा साइंस में, ये आपको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए। उसके अलावा डाटा कम्युनिटी किस पर काम कर रही है, तो ये भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो रीड, वॉच एंड टॉक जो है, रीड थिंग्स, वॉच वीडियोस, टॉक टू पीपल वर्किंग इन द डाटा कम्युनिटी, कि आप आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़ वगैरह पढ़ें, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डाटा साइंस रोल्स ऑफर करती हैं उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह पढ़ें, वीडियोस देखें डाटा साइंस से रिलेटेड, और उन लोगों से बात करें जो कि कनेक्टेड हैं, जो कि डाटा कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, एज डाटा कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, तो उनसे आप बात करें, उनसे गाइडेंस लें। दिस विल हेल्प यू ग्रो योर नेटवर्क एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। इट टेक्स टाइम। No matter what domain or sector you belong to, you can switch to data science and start with it, but remember it takes time. काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड जो था वो डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने अपना जो बैकग्राउंड से फिर अपना फ्यूचर जो बनाया वो डाटा साइंस में कन्वर्ट किया, और उनके लिए काफ़ी थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था, लेकिन जो उन्होंने स्पेशली टाइम दिया, टाइम से वो लोग अपने आप को कंपैटिबल कर सके, डाटा साइंस फील्ड के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो डोमेन और सेक्टर जो है ये इतने खास मैटर नहीं करती। अब डाटा साइंस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस, स्टे कंसिस्टेंट इन योर वर्क एंड इवेंचुअली यू लर्न द स्किल्स टू बिकम अ टॉप नॉच डाटा साइंटिस्ट। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहें, आप कमिटेड रहें, मोटिवेटेड रहें, तो ये कुछ चीज़ें, इससे फिर आप टॉप नॉच डाटा साइंटिस्ट बन सकेंगे। एवरीवन वर्क्स डिफरेंटली। अब हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं स्पेशली अपने कोलीग्स में, लेकिन तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबका माइंडसेट, सबका मेथड डिफरेंट होता है। तो फॉलो योर ओन पेस एंड स्पीड। अपने आप को देखें, अपनी ही पेस और स्पीड को देखें। डोंट रश एंड कम्पीट विद एनीवन, कि आप अपने कोलीग्स के साथ या किसी दूसरे बंदे के साथ कोई कंपटीशन ना रखें। अपनी पेस को देखें, अपनी स्पीड को देखें, और कम्पीट विद योर सेल्फ, कि आप अपने आप के साथ कम्पीट करें। कि फॉर एग्जांपल कल मैं जिस पोजीशन पे था, आज के दिन तक कल से कितना ज़्यादा सीखा और कितना बेहतर सीखा, तो इम्प्रूव ओवर टाइम। तो अब अपने साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी ऑब्जर्व करें कि टाइम बाय टाइम मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, और अपने आप को उसके साथ साथ और इम्प्रूव करते जाएं।
سو دیٹس اٹ. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. اف یو لائک اٹ, سبسکرائب اینڈ hit the bell icon for further updates.